Good morning, students. Today we are going to start class 10 English first flight, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. It is the remaining part of this chapter. Okay, students, now we begin. I get along pretty well with all my teachers. यानी यानी कह रही है कि मेरी अपने टीचर से बहुत ज़्यादा ही बनती थी, उनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा समन्वय था. देर आर 9 ऑफ देम, यानी मेरे कुल 9 टीचर थे. उनमें से क्या था, 7 मैन एंड 2 वुमेन. 7 जो थे मेल टीचर थे और 2 थी फीमेल टीचर थी. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ्स, यानी जो मिस्टर कीजिंग थे जो हमें मैथ पढ़ाते थे वो थोड़ा सा ओल्ड एज के थे. वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे बहुत ही नाराज रहते थे. ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कितने युगों से मुझसे नाराज हो, क्योंकि बिकॉज आई टॉक टू मच, मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बोला करता था. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी बहुत सारी, पहले तो मुझे बहुत सारी वार्निंग दी उन्होंने, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे क्या दे दिया, होमवर्क दिया असाइन करके लिए, होमवर्क करने के लिए थे मतलब. एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दिया, टॉपिक था ए चैटर बॉक्स. एक चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातुनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसके ऊपर टॉपिक लिखने के लिए. ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी ए चैटर बॉक्स, यानी इसके बारे में आप ज़्यादा क्या लिख सकते हो. आई हैड वरी अबाउट, मुझे इसके बारे में चिंता थी. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके बाद तक मुझे उसकी बात की चिंता रही. आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल ऑफ माई नोटबुक, और मैंने क्या किया, मैं निश्चय किया और उसका टाइटल मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसको अपने बैग में टक कहते हैं ठूसना, अपने बैग में उसको डायरी को ठूस लिया, और उसके बाद में मैंने वहाँ से चुपचाप रहने का निश्चय किया. नेक्स्ट पैराग्राफ. That evening, after I had finished the rest of my homework, और उस शाम जब मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, होमवर्क पूरा कर लिया था, the note about the essay caught my eye, जो नोट ऐसे का नोट लिखना था तो मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी. I began thinking about the subject, और मैं उस सब्जेक्ट के विषय के बारे में सोचने लगी कि मैं क्या लिखूं. While chafing the tip of my fountain pen, और मैं अपने फाउंटेन पेन जो पेन था उसके टिप को मुँह में देके उसको चबाने लगी सोच सोच में. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, यानी कोई भी यानी उस टॉपिक के बारे में कोई भी शब्द लिख सकता था स्पेस छोड़कर. बट द ट्रिक वाज टू कम up with convincing arguments to prove the necessity of talking. परंतु चतुराई इस बात की थी कि बोलने की जरूरत को साबित करने के लिए मैंने कोई ठोस दलीलें दे दी जाएं. I thought and thought, और मैं सोचती रही. And suddenly I had an idea, तभी मेरे मन में एक विचार आया अचानक से. I wrote the 3 pages, मैंने 3 पेज लिखे. मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीजिंग मेरे मैथ के टीचर ने मुझको दिए थे. एंड वॉज सेटिस्फाइड, और सहमत हो गई, और मैं संतुष्ट हो गई इस बात से. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट कहता है गुण, यानी मैंने तर्क दिया कि जो ज़्यादा बोलना जो होता है एक स्टूडेंट का एक क्या होता है, गुण होता है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी इस ज़्यादा बोलने की आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू कर्व माई सेल्फ ऑफ हैबिट, लेकिन मैं इस हैबिट को हमेशा ठीक नहीं कर सकती थी हमेशा के लिए. सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माता इस प्रकार से ही बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी मेरी माता भी, तो उनका ही मेरे ऊपर असर पड़ा हुआ था. एज इफ आई डिड नॉट नोट मोर, यानी मेरी माता मुझसे ज़्यादा तो नहीं बोलती थी. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, तो मेरे जितना तो बोलती ही थी, और आप जो हेरिडिटिकल यानी वंशानुगत आदतें के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको पैटर्नली मिलती हैं, आदतें जो पूर्वजों से ही मिलती हैं. मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, तो मिस्टर कीजिंग जो मेरे मैथ के टीचर थे मेरे आर्ग्यूमेंट पर, मेरी दलीलों पर बहुत ज़्यादा हंसे. बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही फिर मैंने जब टीचर अगला पार्ट पढ़ाया तो मैं उसके बीच में भी बोल पड़ी.
ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। तो मेरे ज़्यादा बोलने के कारण उन्होंने मुझको फिर एक दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया होमवर्क में। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स। और इस बार उन्होंने मुझे एक टॉपिक पर लिख के दिया। कौन सा टॉपिक था वो, याद रखना बच्चों, ये एन इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है असाध्य बातूनी, जो यानी एक ऐसा बात करने वाला व्यक्ति जो कभी सही ना हो, मतलब उसकी आदत ना छूटे। इट हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। यानी मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद में मिस्टर कीजिंग को कोई मौका नहीं मिला मुझे कंप्लेन देने के लिए 2 लेसन तक। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ। परंतु तीसरे पार्ट के दौरान वे मेरी ज़्यादा बोलने की आदत को सहन नहीं कर पाए हुए। क्या किया उन्होंने, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड और क्वैक क्वैक सैड मिस्टर चैटर बॉक्स, मिसिस चैटर बॉक्स। यानी उस लड़की ने सोचा, एनी ने, कि अब की बार तो वे मुझे तीसरा ऐसे लिखने के लिए दे देंगे। उसका टॉपिक होगा क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कां कां कां, जो जैसे कि पक्षी बोलते हैं, कौवा बोलता है। द क्लास रोड, क्लास जो थी बहुत ज़्यादा, रोड मीन्स हंसना, या हंस पड़ी सारी सारी ठाके लगाकर। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी, मुझे भी हंसना पड़ा। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंटीग्रिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि मेरी जो शक्ति थी वो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी लिख लिख कर, क्योंकि मेरी कल्पना शक्ति थी वो थक चुकी थी चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिखकर। इट वाज टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब एक नया समय आ गया था कुछ एक नया और ओरिजिनल करने के लिए। माय फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोएट्री, तो मेरी जो एक मित्र थी, सैन नाम था उसका, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे सजेशन दिया कि तुम इसको जो लिख रहे हो, टॉपिक लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो तो इसे वर्स में लिखो, यानी कविता के पदों में लिखो। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट एन एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उसने कहा कि मुझे कि तुम इस ऐसे को शुरू से लेके अंत तक कविता के रूप में लिखो। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और उसकी बात का सजेशन सुनकर मैं बहुत ज़्यादा जॉय के साथ में कूद पड़ी, उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस कहते हैं हंसाने वाला या हास्यास्पद। तो मिस्टर कीजिंग जो था मुझ पर जोक कर रहे थे, मुझे हंसाने के लिए प्ले कर रहे थे वे। उनका विषय क्या था, कोई भी टॉपिक ले लेते थे मेरे ऊपर कमेंट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस यानी हास्यास्पद होता था। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने भी एक निश्चय कर लिया था कि जो जोक वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, अब मैं उनका जोक उल्टा उनके ऊपर ही डालूंगा। आई फिनिश माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और मैंने अपनी पोयम को पूरा किया, ये बहुत ही सुंदर पोयम बनी। इट वॉज अबाउट द मदर डक एंड द फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग्स। और ये जो पोयम बनी उसमें क्या था, एक मदर डक थी और एक फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग, उनके 3 चूजेस थे। वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो उनके पिताजी के द्वारा उन बच्चों को मार दिया गया क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे, ये बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो इस बात को लकीली क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने बहुत ही सहजता के साथ में लिया, वे समझ गए बात को। ही रीड द पोएम टू द क्लास, और जो मैंने पोएम लिखी थी उन्होंने बच्चों के सामने उस पोएम को पढ़कर सुनाया। एडिंग टू हिज ऑन कमेंट्स, और उसमें अपने कमेंट जोड़कर। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल एज, और अनेक क्लासों को यही पोएम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and haven't been assigned my extra homework। और उसके बाद में मुझे बोलने की अनुमति दे दी गई टीचर के द्वारा, और अब की बार मुझे कोई भी असाइनमेंट घर के लिए नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी के विपरीत, इसके विपरीत क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, यानी इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग आजकल हमेशा हमारा मजाक किया करते हैं, हमारे साथ में बातें किया करते हैं। और लास्ट में उसने लिखा था योर्स एनी, यानी ये जो लेटर लिखा था ये एनी ने लिखा था। ओके स्टूडेंट्स, और इसी के साथ में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।